आज सदन के अंदर एक दलित विधायक और रिजर्व सीट से आए हुए विधायक को एक कार्य स्थगन मैंने लेकर के आया था। शुरुआत से स्पीकर सर ने बोला कि कार्य स्थगन अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने नियमावली दिखाई, वो बोले बाद में पढ़ेंगे और बिजनेस खत्म होने को आ गया, उन्होंने पढ़ने तक नहीं दिया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ही ये अधिकार दिया था, ये रचना की थी, एक रिजर्व सीट लगाया जिसमें विधायक चुन करके आया। 4 दिनों तक बाकी सारे विधायकों का कार्यस्थगन पढ़ा गया, आज मेरा कार्यस्थगन क्यों नहीं उन्होंने पढ़ा? क्यों हमारे हक अधिकार को छीना गया? संविधान के किस नियम से, कार्य संचालन नियम से, किस नियम से उन्होंने ये काम किया? इस सदन का बहिष्कार करके मैं निकला हूं और बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जो ये मानसिकता और कांग्रेस के विधायक इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस शुरुआत से दलितों पे अत्याचार और उनके हक अधिकार को दबाने का काम करने वाला रहा है। लगातार उन्होंने शासन में दलितों के हक अधिकार को लूटा है, बाबा साहब आम्बेडकर जी को बदनाम किया है, उनके संविधान का अपमान किया है। वही कांग्रेस की मानसिकता फिर जब मैं खड़ा होकर के बोल रहा था, फिर वो कांग्रेस की लोग ऐसे ही विकृत मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। ये लगातार ये सदन बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का, संविधान का अनादर कर रहा है, चाहे वो नमाज पढ़ा करके कर रहा हो या चाहे आज मेरा अधिकार, मैंने पूछा विधायक, गला फट रहा है कि मैं विधायक हूं कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं, मैंने विशेष अधिकार, मैंने कार्य स्थगन लाया, आप पढ़ेंगे तक नहीं, मैंने गला फाड़ लिया चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया, रिजर्व सीट से आता हूं, चंदन क्यारी, दलित विधायक हूं, आप पढ़ेंगे नहीं? आप कह रहे कि वो लोग कह रहे कि आप डिक्टेट कर रहे थे। डिक्टेट कर रहे हैं, मैंने पढ़ के बताया, कार्य स्थगन लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरा कार्य स्थगन? सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं चंदन क्यारी से आता हूँ, मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। एक काला अध्याय है, काला दिन है इस लोकतंत्र में, जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम लोग अपने गला फाड़ ले रहे हैं, लेकिन आपके कान में जूं तक नहीं लग रहा है, आपको ये बात को लेके नहीं आ रहे, संविधान का अपमान करते चले जा रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है दलित है इस वजह से सिर्फ ये काम किया गया? मैं सुबह से कह रहा हूँ, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए, मैंने कार्य संचालन नियमावली भी दिखाया, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, चूंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का, सत्ता पक्ष का भी विधायक नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया, उन्होंने लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा, जो कार्य स्थगन पढ़िएगा, मेरा इतनी डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप। उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ आप दलित से आते हैं इस वजह से? मानसिकता दिखलाता है, नहीं तो 4 दिनों में उन्होंने सबका कार्य स्थगन पढ़ा। अमर बावरी ने पहली बार कार्य स्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं, हमने अमान्य कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्राह्य नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पे जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, हमारी महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया, मैंने वो सारे विषयों को लेकर के कार्य स्थगन लाया था चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। जी आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी 5 बार पिछले साल मंत्री के पद पर था, कभी इस तरह का बात हम लोगों ने नहीं देखा। आसन का भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार इन्होंने किया है वो बहुत ही दुखद है और बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है, उनके अधिकार को तोड़ने वाला है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये भावना की आंसू है, अमर बावरी कमजोर नहीं है। आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बावरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, आम्बेडकर जी के नाम पर हम लोग लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा साहेब के कारण आज हम लोग इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप यदि नहीं लड़ने दिए, हमें नहीं बोलने दिए, तो हम चुप रहने वाले नहीं है, इसको लड़ेंगे, इसको आगे लेकर के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ। सीपी सिंह जी, अभी स्पीकर रहे हैं, क्या वहाँ से विधायकों को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा? कह रहे हैं कि हम दलित हैं, सिर्फ इसलिए कार्य स्थगन नहीं लाया गया। नहीं, देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक दिन मैंने उठकर और कहा था इस बात को कि स्पीकर ऐसा होना चाहिए
जो काहू से न दोस्ती न काहू से बैर। स्पीकर बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कहिए तो पंच की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऊंची आसन है, तो वहाँ से सबको, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बराबर देखना चाहिए। हमारे माननीय विधायक अमर बावरी जी कार्य स्थगन दिए थे। ये बार बार सदन के अंदर कहते रहे कि भाई आप हमको अवसर दीजिए कार्य स्थगन पढ़ने का, या आप खुद पढ़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। जबकि दूसरे पक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों को बुला पूछ करके कि क्या आपको कुछ बोलना है, क्या आपको कुछ बोलना है, तो इससे स्पष्ट होता है। मैं भी स्पीकर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मैं 3.5 साल स्पीकर रहा, लेकिन मैंने विपक्ष के लोगों से बुलवाता था ज़्यादा। मैं इसलिए बुलवाता था कि भाई वो विपक्ष में है, अपनी बातें बेहतर ढंग से समस्याओं को रखेंगे। सत्ता पक्ष का काम है कि उसका समाधान करना, लेकिन यहाँ तो हो रहा उल्टा। विपक्ष को अब एक स्पीकर साहब इस तरह से करेंगे, अन्याय करेंगे। और ख़ास करके अमर बावरी जी हमारे दलित विधायक हैं, रिजर्व सीट से आते हैं, तो एक दलित के साथ, इसीलिए बार बार बात हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें दलितों को संरक्षण देने का काम किया, लेकिन ये सरकार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ अन्याय कर रही है। ये ढपोर संघी सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब किससे न्याय की बात करें? अरे स्पीकर से ही न्याय की बात करता है ना। तो खास करके विपक्ष के लोग ये संरक्षण मांगता है स्पीकर से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लगता है जैसे सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो। ये गलत है, मेरा ऐसा मानना है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in